प्रश्न है आपका कि पेरिस 2024 17वें ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल के संदर्भ में निम्नलिखित भारतीय पैरा एथलीटों की उनकी स्पर्धाओं से सुमेलित कीजिए। यानी एक तरफ आपका खिलाड़ी का नाम है, दूसरी तरफ किस स्पर्धा से वो संबंधित है उसी का मिलान करना है आपको। ध्यान से प्रश्न को देखकर उत्तर दीजिए। आपका ऑप्शन दिख रहा है, तेजी से हो तो आप स्लाइड को रोक लीजिएगा। पहला नाम है अवनी लेखड़ा जी। तो अवनी लेखड़ा जी किस खेल से संबंधित है? महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग से संबंधित हैं। तो ए का दूसरा। सुमित अंतिल जी की बात करें तो पुरुष भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, तो बी का पहला हो जाएगा। हरविंदर सिंह जी की बात करें तो यह रिकवर ओपन पैरा तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। और नितेश कुमार जी की बात करें तो यह पुरुष एकल SL3 पैरा बैडमिंटन वर्ग के खिलाड़ी हैं। तो ऑप्शन ए का दूसरे से मिलान हो गया, बी का पहले से पुरुष भाला फेंक के खिलाड़ी हैं सुमित अंतिल जी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, A2 B1 C4 D3। केवल एक ही ऑप्शन से अगर आप देखेंगे तो इस प्रश्न का आपको उत्तर मिल जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न करते हैं। यह प्रश्न भी अच्छा है। एक साथ 4 पुरस्कार दिए गए हैं, उनका मिलान करना है आपको कि नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में पुरस्कार है, सूची 2 में विजेताओं का नाम है। ध्यान से स्लाइड रोक लीजिए, मिलान कर लीजिए, तब उत्तर दीजिएगा। जल्दबाजी मत करिएगा। आसान प्रश्न होते हैं, जल्दीबाजी में प्रश्न आपके गलत हो जाते हैं। पहला है जो पुरस्कार वह है पृथ्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2025। ये किसको दिया गया है? ये दिया गया है लियू लियानकून को। ठीक है, यानी ए का जो है वह तीसरे से मिल गया। ठीक है, तो लियू लियानकून जी कहाँ के हैं? चीन के। अगला पुरस्कार है आपका सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार 2025। ये किसे दिया गया है? ये दिया गया है डॉक्टर भारत जगदेव जी और मरीना सिल्वा जी को। तो बी का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 से ही आपको पता चल जा रहा है, एक ही मिलान से जो ऑप्शन दिए गए उस हिसाब से आपका उत्तर सही हो जा रहा है। लेकिन सारे ऑप्शन को देख लीजिए, कुछ भी इसमें से एक प्रश्न भी बनाकर पूछा जा सकता है और मिलान में भी पूछा जा सकता है। तो हम अधिक प्रैक्टिस करके चलेंगे। अगला सी है आपका टाइलर पर्यावरण पुरस्कार 2025। तो एक इसको दिया गया है, ये दिया गया है मेधा डिवाल एंड एजुओडो ब्रोडिनियो, यानी ऑप्शन 4। एबेल पुरस्कार की बात करें तो ये किसे मिला है? ममाकी कासीवाड़ा, जो कि जापान की है। ठीक है, मैथमेटिशियन है। तो एबेल पुरस्कार मिला है ममाकी कासीवाड़ा को। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ए का आपका तीसरा, बी का पहला, सी का 4, डी का 2। ठीक है, तो इसे अच्छे तरीके से आप लिख लीजिएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा एक्सप्लेनेशन है। पृथ्जकर आर्किटेक्चर पुरस्कार लियू लियानकून को, जो कि चीन की है। सतत विकास नेतृत्व पुरस्कार डॉक्टर भारत जगदेव गुयाना के व मरीना सिल्वा ब्राज़ील के। ये भी आ सकता है कि किस देश से संबंधित हैं, तो इसको लिख लीजिएगा, थोड़ी भी कन्फ्यूज़न हो अगर आपको। टायलर पुरस्कार की बात करें तो किसे मिला? मेधा डिवाल एंड एजुओडो ब्रोडिनियो। और एबल पुरस्कार किसे मिला? ममाकी कासीवाड़ा, जो कि जापान की गणितज्ञ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये भी प्रश्न अच्छा है, धैर्यपूर्वक उत्तर दीजिए। वित्तीय वर्ष 2025-26 के उत्तर प्रदेश बजट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और पूछ क्या रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। पहला कथन दिया गया है कि बजट की कुल राशि कितनी है? 8,08,736 करोड़ थी, जो अब तक का सबसे बड़ा बजट है। तो ये सही बात है, अब तक का सबसे बड़ा बजट है। यह बजट वंचित को वरीयता थीम पर आधारित था। ये बात भी सही कही गई है। इस बजट को विधानसभा में सुरेश कुमार खन्ना जी एवं विधान परिषद में धर्मपाल सिंह जी ने प्रस्तुत किया। पूछ रहा है कौन से कथन सही है, तो तीनों बात इसमें सही कही गई है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य हैं। ठीक है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आपको। ये पूरा इसका डिटेल दिया गया है, कुछ इसमें से नोट डाउन करना है तो आप नोट डाउन कर सकते हैं स्लाइड को रोक कर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश के बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा क्रमशः GSDP का कितना प्रतिशत अनुमानित है? ध्यान से धैर्य से प्रश्न को देखिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, ऑप्शन ए दिया है 2.75 एवं 1.01%, 3.00%। इसमें आगे जोड़ा ही नहीं है। ठीक है, तो ये भी गलत ही है सब। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन सी। ये सीधे सीधे प्रश्न है, तो इसमें बहुत एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। जो दिया गया है वही आप लिख लीजिए। तो 2.97 एवं 0.88% है। क्या क्या? राजकोष की घाटा और प्राथमिक घाटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। ये आपका दिया हुआ है
अगला प्रश्न है आपका कि उत्तर प्रदेश आर्थिक समीक्षा 2024-25 के संदर्भ में नीचे दी गई सूची को सूची एक को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दिया गया है, दूसरी तरफ कितने रुपए आवंटित किए गए हैं ये दिया गया है। ठीक है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे, अगर आपको इकोनॉमी की इस समय वर्तमान इकोनॉमी की थोड़ी भी समझ होगी तो आप देख रहे हैं कि तृतीय क्षेत्र का प्रभाव सबसे अधिक है। तो अब उससे भी आप मिलान इसमें कर सकते हैं। पूछा प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र के बारे में पूछा गया कि कितने परसेंटेज योगदान है या राशि आवंटित है। तो आप जान ही रहे हैं कि सबसे अधिक किसका प्रभाव है, तृतीय क्षेत्र का। तो उससे भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं अगर आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है। ठीक है, बाकी अब प्रश्न को घुमा के थोड़ा टफ बनाने के चक्कर में पॉइंट में भी प्रश्न को पूछा जा रहा है, तो अगर आप लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा। प्राथमिक क्षेत्र कृषि खनन आदि का क्षेत्र है और उसमें कितना आवंटन है, आप देख रहे हैं कि 5,95,433.92 करोड़ यानी 28.81%। लेकिन सबसे कम इसमें से कौन सा है, सी, तीसरा वाला। तो प्राथमिक क्षेत्र क्या होगा, सबसे कम ही होगा। तो ए का 3 से हो गया, लेकिन ए का 3 2 में है। तो ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करते हैं और ऑप्शन में जाते हैं। द्वितीय क्षेत्र की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, प्राथमिक क्षेत्र से अधिक होगा यानी 28%। तो बी का होगा 1। ठीक है, तो ये कट गया। अब तो इस प्रश्न का ऑप्शन देखकर ही समझ में आ रहा है कि ऑप्शन ए सही होगा, ए का 3 बी का 1। और सबसे अधिक तृतीय क्षेत्र की है जो कि कितना है, 45.40%। ये आपकी राशि है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, ये पूरा डाटा दिया गया है, स्लाइड रोक के अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, मिलान का ही है। डाटा से संबंधित प्रश्न खूब पूछ रहा है, इसलिए ऐसे प्रश्नों को इस टेस्ट सीरीज में सुमेलित किया गया है, कोई कन्फ्यूजन आपको ना हो। पूछ रहा है उत्तर प्रदेश बजट 2025-26 के संदर्भ में नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ जो घाटे हैं उनके बारे में बताया गया है और दूसरी तरफ कितनी राशि है। राजकोष की घाटा 2.97% और राशि कितनी है, 91,399.80 करोड़। तो एकदम सही मिलान है ये, पहले का ये ए का पहला। प्राथमिक घाटा 0.88% और कितना 27,303.85, ये भी सही है। तो 1 2 इसमें तो देखने से ही लग गया कि ये 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, कट गए। तो पहला इसमें सही है। राजस्व बचत भी कितनी है, 79,516.36 करोड़ और राजस्व का स्वयं का कर राजस्व कितना है, 2,96,000 करोड़। तो ये सभी सही सुमेलित हैं। ठीक है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन ए। ठीक है, 1 2 3 4। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूरा डाटा दिया गया है, आप स्लाइड को रोककर नोट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र किस शहर में स्थापित किया गया है। कहाँ किया गया है, सीधा प्रश्न है तो एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। यह अपने चेन्नई में, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये हमारे टेस्ट सीरीज का पेपर है, इसी तरीके से हम हर सब्जेक्ट का कराएंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, सबका इसी तरीके से संजीवनी, इसीलिए इसका नाम रखा गया है कि आपको एग्ज़ाम में मजबूती मिले, यहाँ से प्रश्न आपको देखने को मिले। और हमारे संस्थान के सभी कार्यक्रम चल रहे हैं। RO की मुख्य परीक्षा का पेपर खूब लड़के लिख रहे हैं, मेंस की आंसर राइटिंग हो रही है, निबंध लिखा जा रहा है, PCS प्रारंभिक परीक्षा का बैच चल रहा है, अंगत बैच चल रहा है, आप देख रहे हैं। टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज है हमारा, यहाँ से ये प्रश्न बने हैं। इन सभी कार्यक्रम से आप हमारे जुड़ सकते हैं। हमारे नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर जुड़ सकते हैं। ये पेपर के प्रश्न आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा, और आपने कितने प्रश्न सेशन के अंत में सही किए हैं वो अभी बताया करिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सतत विकास रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन दिया है कि SDR 2025 में भारत 99वें स्थान पर रहा, तो पहला एकदम सही कहा गया है। दूसरा है कि SDR 2025 में भारत का SDG स्कोर 66.95 रहा, तो ये बात भी सही कही गई है। दोनों कथन सत्य हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। ये आपका पूरा डाटा है, देख सकते हैं कि SDR 2025 में भारत 99वें स्थान पर रहा, पहली बार शीर्ष 100 में इसने जगह हासिल की है, तो ये भी कथन बन सकता है आपको मिलान करने के लिए। दूसरा है भारत का स्कोर 2024 में कितना था, 64 था, अब कितना है 66.95, तो ये भी कथन दिया गया था। तीसरा है चीन की रैंक कितनी है, 49वीं,
जो भारत की रैंक से कहीं अधिक है। फिनलैंड इस रैंक में लिख लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, फिनलैंड क्या है वो पहले स्थान पर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जून 2025 में सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किस राज्य में आइबक्स तदामा 88.4 FM सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया। वन लाइनर प्रश्न है यह, तो ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है नहीं। तो कहाँ पर, ऑप्शन बी उत्तराखंड में। ठीक है, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में उद्योग क्रांति कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया। तो उद्योग क्रांति किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, पंजाब। ऑप्शन बी इसका सही है, ये भी वन लाइनर प्रश्न है। ये पंजाब ने उद्योग क्रांति कार्यक्रम जून 2025 में शुरुआत किया, जिससे MSME और स्टार्टअप को सहायता मिलेगा। इसी के लिए यह उद्योग क्रांति कार्यक्रम पंजाब के द्वारा लॉन्च किया गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ध्यान से धैर्यपूर्वक जब बड़ा प्रश्न हो तो एक एक लाइन पढ़कर उत्तर दीजिए। बड़े प्रश्न आसान होते हैं हमेशा, लेकिन जल्दीबाजी और प्रश्नों की लंबाई देखकर हम लोग डर जाते हैं कि बहुत बड़ा प्रश्न है और छूते ही नहीं या गलत कर जाते हैं। लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से अगर आपने अध्ययन किया है तो सही होगा, इसकी गारंटी रहती है। ध्यान से देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। राज्य दिया गया है और कौन से स्कीम में उनका क्या रहा है या उनके क्षेत्र में क्या गठन हुआ है, उसी का मिलान करना है। ध्यान से देखिएगा। उत्तर प्रदेश सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति 2025, हाँ इन्होंने लॉन्च किया हमारे उत्तर प्रदेश ने, तो पहला तो सही है, पहले से मिलान हो गया। बिहार ई वोटिंग शुरू करने वाला पहला राज्य बना, ये बात भी एकदम सही है। उत्तराखंड पंचपुलवा सामुदायिक रेडियो स्टेशन, हाँ सही है। अच्छा, ये सीधा सीधा मिलान ही है सबका। छत्तीसगढ़ क्या है, भारत का पहला AI आधारित विशेष आर्थिक क्षेत्र है। ऊपर ये प्रश्न बना हुआ था, तो अगर ठीक से ऊपर आपने किया होगा प्रश्न तो ये 1 से मिला लेंगे। तो डी का 4 2 में है वैसे फिलहाल, तो अगर 1 से नहीं। आगे बढ़ते हैं। असम मेघालय कुल्सी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना, यहाँ से भी तो 1 D और E ये 3 हमें एग्जैक्ट पता थे, तो इससे बन गया काम अपना। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन डी। 1 2 3 4 5 सभी सुमेलित हैं इसमें, तो लिख लीजिएगा। ये वन लाइनर को इतना बड़ा प्रश्न बना दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए पूरा दिया हुआ है कि उत्तर प्रदेश ने 2025 में सतत विमानन ईंधन विनिर्माण नीति प्रारंभ की। बिहार भारत का पहला राज्य बना जहां ई वोटिंग की शुरुआत की गई। उत्तराखंड राज्य का पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन पंचपुलवा नाम से प्रारंभ किया। पहला है इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हर बार हर टेस्ट में और हम जब क्लास लेते हैं उसमें भी मैंने बताया है कि जब कोई चीज़ पहली हो तो वो वहाँ से वो प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना रहती है। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट लगा लिया करिए, चाहे वो विश्व स्तर पर हो चाहे वह भारत के परिप्रेक्ष्य में हो। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यह भी मिलान का है, तो धैर्यतापूर्वक हमें प्रश्न देखना है, उत्तर तब लगाना है। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 क्या है, शहरों के नाम दिए गए हैं और उनसे संबंधित जो कार्य क्षेत्र है वही पूछा है। लखनऊ की बात करें तो यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क में गैस्ट्रोनॉमी पाक कला श्रेणी के लिए नामांकन, एकदम सही बात कही गई है, तो पहले का पहला ही मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ तो ऑप्शन जो दिए गए हैं एलिमिनेशन से ही आप देख पा रहे हैं, सरल ऑप्शन इन्होंने बना दिया, तो ठीक है यहाँ से तो आप 1 से ही ये उत्तर दे सकते हैं, लेकिन सबको देखिए आप। कुशीनगर की बात करें तो मॉडल रॉकेट लॉन्चिंग परीक्षण हुआ, ये बात भी सही है, सही मिलान है। बागपत की बात करें तो एक पेड़ माँ के नाम 2.0 नामक पर्यावरणीय अभियान की शुरुआत यहीं से हुई, ये बात भी सही है। पिपरहवा सिद्धार्थनगर की बात करें तो अगर हिस्ट्री भी आपको आती होगी तो ये आसानी से आप मेल करा सकते हैं, तो वह पिपरहवा सिद्धार्थनगर किससे है, बुद्ध से संबंधित पुरातात्विक अवशेष। तो सभी सुमेलित हैं, ये जो चारों दिए गए हैं एकदम सही सुमेलित हैं। तो 1 2 3 4 इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये पूरा दिया गया है, उसका एक्सप्लेनेशन यूज़ करके आप अपना नोट कर सकते हैं, यहाँ से जो भी चीज़ आपको नोट करनी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही है कथन पूछना है, कथन ध्यान से पढ़िए फिर उसका उत्तर दीजिए। पहला है नेफिरोमाइसिन भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित एंटीबायोटिक है, ये है ही पहला ही है, तो ऑप्शन ए इसका सही है। इस एंटीबायोटिक के विकास से सामुदायिक अधिगृहित जीवाणु निमोनिया का उपचार संभव हो सकेगा, ये बात भी एकदम सही है।
तीसरा कथन है कि इस एंटीबायोटिक को भारत बायोटेक के सहयोग से विकसित किया गया। तो यही आपसे गलती करा लेता है। यह भारत बायोटेक से नहीं, किसके द्वारा? जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान संस्थान सहायता परिषद के सहयोग से बना। इतना बड़ा नाम है। तो तीसरा जो स्टेटमेंट है ये गलत दिया है। 2 सही है, तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा। 1 और 2 सही है। ठीक है, ये पूरा इसका एक्सप्लेनेशन है, देख सकते हैं। इस एंटीबायोटिक को जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद के सहयोग से विकसित किया गया है, भारत बायोटेक के सहयोग से नहीं। अगला प्रश्न है, सभी जान रहे होंगे इस प्रश्न को, कि हाल ही में पहली बार भारत के किस चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की गई है? पहली बार किया गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो गया है, इसलिए इस प्रश्न को इस टेस्ट सीरीज में स्थान मिला है। देखिए, हमारी जो टेस्ट सीरीज है ना, वो ऐसी नहीं बनाई गई कि आप अगर 150 प्रश्न हैं तो बस आओ 150 प्रश्न देखो, अपना मिलान करो, सही गलत नंबर बता लो। ऐसा नहीं है। 150 प्रश्न मतलब ऐसा सेट किया गया है 10 पेपर को कि आपके सिलेबस में जो जो चीज़ें दी गई हैं वो पूरा कवर हो। अभी एक जब हम हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी की एक्सप्लेनेशन आपको कराएंगे तो आप खुद देखोगे कि जैसे इसमें एक्सप्लेनेशन है, उसमें खूब एक्सप्लेनेशन दिया गया है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट पेपर प्रोवाइड कराया गया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क पहला है जो कि भारत के चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना करता है। आगे बढ़ते हैं। 2025 में भारत में पहली बार किसी चिड़ियाघर में बायो बैंक की स्थापना की गई और वो कहाँ? पश्चिम बंगाल के पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क दार्जिलिंग चिड़ियाघर में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न। रिपोर्ट से प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 से संबंधित कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि वर्ष 2024 में सबसे प्रदूषित देशों की सूची में चार्ट प्रथम स्थान पर रहा। सही बात है। दूसरा है आपका कि भारत इस सूची में दूसरे स्थान पर रहा। ये गलत कर दिया। भारत इस सूची में दूसरे नहीं, 5वें स्थान पर रहा है। ठीक है, तो पहला सही है, दूसरा गलत। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए, केवल एक सही होगा। ठीक है, भारत इस सूचकांक में किस स्थान पर है? 5वें। ये 7वीं रिपोर्ट थी आपकी। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। ध्यान से स्लाइड को रोक कर मिलान कर कर उत्तर दीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। ठीक है, एक पूरा प्रश्न सही होने की बात रहती है और गलती हो जाती है जल्दबाजी में। PSLV C60 की बात करें तो ये किससे संबंधित है? ये है आपका स्पेडेक्स। ठीक है, तो PSLV C60 स्पेडेक्स यानी ए का तीसरा। PSLV C59 की बात करें तो यह है किससे? प्रोबा 3 से। PSLV C58 की बात करें तो यह है एक्सपोसेट से। और PSLV C57 की बात करें तो आदित्य L1। तो यानी ए का 3, बी का 2, सी का 4, डी का 1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह आपका ऑप्शन बी। एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। PSLV C60 स्पेडेक्स, PSLV C59 प्रोबा 3, PSLV C58 एक्सपोसेट और PSLV C57 आदित्य L1। ठीक है, अगला प्रश्न देख। 30 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस ताप विद्युत परियोजना की पहली इकाई राष्ट्र को समर्पित की? तो अपने उत्तर प्रदेश से संबंधित है, ध्यान से उत्तर दीजिएगा। बहुत चर्चा में रहा। अनपरा ताप विद्युत परियोजना, परीक्षा ताप विद्युत परियोजना, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना और ओबरा ताप विद्युत परियोजना। अपने उत्तर भी आप कमेंट बॉक्स में करते रहा करिए। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, घाटमपुर ताप विद्युत परियोजना। उद्घाटन किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। यह परियोजना NLC इंडिया लिमिटेड 51% और UPRV UNL 49% का संयुक्त उपक्रम है। तो ये भी पूछा जा सकता है किसके सहयोग से। ठीक है, और कहाँ पर? कानपुर जिले के घाटमपुर क्षेत्र में। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। जून 2025 में योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। योग नीति किसने लागू किया? जहाँ पर योग जो है बहुत प्रचलित है वह है आपका ऑप्शन सी, प्रकृति की गोद कह सकते हैं इसे, ऑप्शन सी उत्तराखंड। लेकिन इस समय अगर इस सत्र की बात करें तो काफ़ी घटनाएं वहाँ प्राकृतिक आपदाएं हुई हैं। क्या ही कहा जाए, हम लोग इतना ज़्यादा यूज कर रहे हैं हर चीज़ों को कि प्राकृतिक आपदाएं बढ़ ही रही हैं। अगर आप केवल प्रयागराज की बात करें तो ये 5वीं बार है कि बाढ़ की स्थिति बनी है। बेचारे जितने बच्चे छोटे बघाड़ा में हैं या उस क्षेत्रों में हैं जो जलमग्न वाला क्षेत्र है, वो पूरा सत्र इनका खराब हो रहा है।
5वीं बार महाराज अपने बजरंगबली महाराज जी को गंगा जी ने नहलाया है। बाढ़ से प्रभावित प्रयागराज भी है वर्तमान में। तो प्राकृतिक आपदाएं बहुत ही खतरनाक हैं। खासकर हमारे इस बार को मैं देख रहा हूँ कि छात्र में बहुत परेशान हो गए बेचारे, बार बार बाढ़ आ जा रही है। और जितने छोटा बघाड़ा क्षेत्र के छात्र हैं, हमारे संगी साथी हैं, हम भी वहाँ जाते हैं, उनके लिए जो भी सहयोग रहता है, खाना यहाँ से पहुँचाना हुआ या कुछ भी हुआ, हमारे भी मित्र यार यहाँ रहे हैं, रहते भी हैं, तो प्रयास किया जाता है। लेकिन पढ़ाई बहुत डिस्टर्ब हुई है बच्चों की, ठीक है, और उसी में सारे एग्ज़ाम्स लगे हुए हैं। प्रभु से कहूँगा कि सबको शक्ति दे और बढ़िया पेपर हो सबका। अगला प्रश्न है उल्लास 9 भारत साक्षरता कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ध्यान से प्रश्न को पढ़िए और तब उत्तर दीजिएगा। पहला है कि गोवा जो है वो उल्लास कार्यक्रम के तहत 95% से अधिक साक्षरता प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बना। क्या ये सही है? नहीं भैया, पहले ही कथन गलत कर दिया और पूछा है कि कौन से कथन सही है, वही चुनना है। तो पहले ही गलत कर दिए महोदय ने कि गोवा नहीं है, पहला राज्य कौन है? मिज़ोरम। लिख लीजिएगा, पहला राज्य मिज़ोरम। गोवा जो है वो दूसरे नंबर पर है, ठीक। तो पहला कथन गलत। दूसरा है कि उल्लास कार्यक्रम 2022 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य 15 वर्षीय नहीं वर्षीय उससे अधिक आयु के अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाना है। ध्यान से, जल्दीबाजी में टाइप करने में ये लोग गलती कर जाते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तो सही है। तीसरा है यह एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है। तो ये भी सही है। तो 2-3 सही है, पहला गलत है क्योंकि गोवा जो है पहला राज्य न होकर दूसरा राज्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा आपका ऑप्शन है 2 और 3। देखो 4 पता नहीं कहाँ से आ गया, ये सब काट दो, केवल एक ही समझो, 2 और 3 सही है। ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप देख सकते हैं। गोवा जो है दूसरा राज्य है, पहला मिजोरम है। कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? 15 वर्ष या उससे अधिक आयु के अशिक्षित वयस्कों को साक्षर बनाना। हाँ, उल्लास का फुल फॉर्म लिख सकते हो आप, पूछा जा सकता है क्योंकि फुल फॉर्म से 1-2 प्रश्न हर एग्जाम में देखने को मिल जाते हैं। तो उल्लास का फुल फॉर्म क्या है? अंडरस्टैंडिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर एलिन सोसाइटी, ठीक। इसे जरूर लिख लीजिएगा, ये पूछा जा सकता है। 2022 से 2027 तक लागू किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा यह पूरी तरह से केंद्रीय परियोजना है, ठीक है। उल्लास कार्यक्रम ऑनलाइन उल्लास ऐप, दीक्षा पोर्टल और ऑफलाइन दोनों माध्यम से संचालित होता है। तो स्टेटमेंट में ये भी जोड़ा जा सकता था प्रश्न को बड़ा बनाने में, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक ही प्रश्न से उल्लास से संबंधित सारी चीज़ें आपके क्लियर हो गए। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025, तो आप देख पा रहे होंगे कि लगभग जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं सारे सूचकांक आपके कवर हो जा रहे हैं, ठीक है, चाहे मिलान में चाहे जिस तरीके से। तो पूछ रहा है कौन से कथन सत्य हैं, तो हमें इस लाइन को विशेषतः देखना रहता है। हर बार मैं बोलता हूं कि कौन सा कथन सत्य है या सत्य नहीं है, पूछकर आपसे गलती कराता है। तो ध्यान से इस प्रश्न कर देखकर तब उत्तर दीजिए। पहला कथन है आपकी वर्ष 2025 में भारत का इस सूचकांक में 71वें स्थान पर रहा है इस बार। सही बात है, ये पहला कथन सही है। इस सूचकांक में भारत 71वें स्थान पर रहा। वर्ष 2024 की तुलना में 2025 में भारत की रैंकिंग में सुधार हुआ। नहीं भैया, सुधार नहीं हुआ है, गिरावट आया है, ठीक है। शायद 63-64 रैंक से 71वें पे पहुंच गए हम लोग, तो गिरावट हुई है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तीसरा है आपका कि यह रिपोर्ट कौन विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित करता है? वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। तो हाँ भाई, ये तो विश्व आर्थिक मंच ही लॉन्च करता है। स्वीडन को वर्ष 2025 में वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ। तो ये बात भी सही है। तो पहला स्थान स्वीडन का रहा, 71वां स्थान भारत का रहा, लेकिन रैंकिंग में सुधार नहीं हुई है, गिरावट आई, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी सही होगा। 1, 3 और 4 सही है। भारत 71वें नंबर में है और ये देखिए 2024 में 63वें स्थान पर रहा। इस बार गिरावट आई है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा प्रकाशित किया जाता है और स्वीडन पहले स्थान पर रहा। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो गई। अगला प्रश्न है आपका, मिलान करना है। ध्यान से योजना को देखिए और किस राज्य से संबंधित है उसे आपको मिलाना है। एक तरफ योजनाएं हैं, दूसरी तरफ राज्य है। कुसुम सी योजना 2025, थल्लिक्वी वंदनम योजना 2025, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना 2025, जय हिंद योजना 2025। दूसरे ऑप्शन में है आंध्र प्रदेश, दिल्ली विश्वविद्यालय, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश। तो कुसुम सी योजना 2025 कहाँ से संबंधित है? यह है आपका, पेन ले ले थोड़ा, ये है आपका कर्नाटक से। तो ए का 3, ध्यान से देखेंगे, ए का 3 तो एक ही में आ गया, ठीक है। तो ए का 3। दूसरा है थल्लकी वंदनम योजना, ये किससे संबंधित है? यह है आपका आंध्र प्रदेश से, ये मिलान।
थोड़ी समस्या हो रही है क्योंकि अगल बगल होता है ना सामने, तो दिक्कत नहीं होती है आपको, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ स्लाइड रोक कर ध्यान से उत्तर दीजिए। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना ये किससे संबंधित है? हिमाचल प्रदेश से। और बात करें जय हिंद योजना तो ये किससे है? दिल्ली विश्वविद्यालय। तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए सही होगा, A3, B1, C4 और D2। ये आपका एक्सप्लेनेशन है। एक बार रोक कर स्लाइड सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लीजिएगा। कुसुम सी योजना कर्नाटक सरकार द्वारा प्रारंभ की गई है। यह किसानों को सौर ऊर्जा, कुसुम से आप समझ पा रहे होंगे, तो सौर ऊर्जा संयंत्रों से जोड़कर एक पहल बनाई गई है कर्नाटक सरकार द्वारा। थल्की वंदनम योजना यह आंध्र प्रदेश की योजना है कि कैसी योजना है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों की माताओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। तीसरा है राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, यह हिमाचल प्रदेश की योजना है जिसका उद्देश्य क्या है कि वनों के संरक्षण एवं संवर्धन को बढ़ावा देना। चौथा है आपका जय हिंद योजना 2025, यह दिल्ली विश्वविद्यालय की एक पहल है जिसमें पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को उच्च शिक्षा में अवसर प्रदान किए जाते हैं। ये बहुत ही काबिल तारीफ योजना है। सैल्यूट है दिल्ली विश्वविद्यालय को कि हमारी सेना के प्रति उनका यह भाव बेहतरीन है। अगला प्रश्न है, यह भी अच्छा है कि जो सौर ऊर्जा दिए गए जो ऊर्जा स्रोत हैं और उनकी क्षमता कितनी है वर्तमान में, वही मिलान करना है। तो चाहे परसेंटेज में प्रश्न पूछ ले, चाहे क्रम में पूछ ले, किसी भी तरीके से सजाए, अगर आप इस प्रश्न को ठीक से कर लेते हैं तो आप आसानी से आगे के प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा और क्षमता कितनी दी गई है अगले में? 4.292%, 3.673%, 21.78% और चौथा है 47.06%। थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगा कर भी करेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन सी ऊर्जा है? सौर ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा का परसेंटेज भी सबसे अधिक होगा, तो ए का 4। ठीक है, अब 2 में दिया है तो एलिमिनेशन से तो ये 2 कट गया, बचा ए और सी। पवन ऊर्जा कितनी होगी? इससे कम है थोड़ी, तो 21.78%। तो ए का 4, 3 का, बी का 3। तो इसी से सी वाला सही हो जा रहा है आपका। ठीक है, ए का 4, बी का 3। जैव ऊर्जा की बात करें तो कितना है? 4.92%। और परमाणु ऊर्जा की बात करें तो 3.73%। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा आपका ऑप्शन सी। ठीक है, ये पूरा इसका डाटा दिया गया है, नोट कर लीजिएगा। सौर ऊर्जा कितनी है? जो क्षमता है वह है आपका 110.9 गीगावाट। कितने परसेंट? से 47.06%। पवन ऊर्जा की बात करें तो कितना है? 51.3 गीगावाट, 21.78%। जैव ऊर्जा है 11.6 जो कि 4.92% है। और परमाणु ऊर्जा कितनी है? 8.8 यानी 3.73%। ठीक, तो सभी नोट कर लीजिएगा। इसको क्रम में भी आप व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है अच्छा प्रश्न, नाम दिया गया है व्यक्ति का और किस घटना या सम्मान या भूमिका उनकी क्या रही है वही मिलान करना है। सूची 1 को सूची 2 से स्लाइड को रोक लीजिए, ध्यान से देखकर तब उत्तर दीजिए। पहला नाम है, अब खूब चर्चा में रहे अभी हाल फिलहाल में, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जी। तो ये सभी जान रहे होंगे कि जो अभी मिशन हुआ है AX4 मिशन के तहत ये अंतरिक्ष में यात्रा किए हैं। तो ए का जो होगा वो सही हो जाएगा ऑप्शन 3, ए का 3 से मिलान हो जाएगा। कैटरीना कैफ की बात करें तो इनको क्या बनाया गया है? मालदीव की वैश्विक पर्यटन राजदूत इन्हें नियुक्त किया गया है। तो ए का 4, ए का 3 और बी का 1 हो जाएगा। कल कह रहा अभी चर्चा हुई थी ऊपर कि ओपल सुचाता कौन है? मिस वर्ल्ड 2025 विजेता है, जो कहाँ हुई है? अपने भारत देश के तेलंगाना में। अगला नाम है डेविड बेकहम, जिन्हें नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया है। तो सही उत्तर इसका क्या होगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा। ये मिलान है, आप मिला सकते हैं। 72वें मिस वर्ल्ड 2025 की विजेता कौन है? ओपल सुचाता जी, कहाँ की हैं? थाईलैंड की। डेविड बेकहम ब्रिटिश साम्राज्य किंग चार्ल्स द्वितीय ने उन्हें नाइटहुड यानी सर की उपाधि दी। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अमेरिकी कंपनी एक्सियोम स्पेस के AX4 मिशन के तहत 14 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा करके लौटे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी अच्छा प्रश्न है। कुछ सैन्य ऑपरेशन हुए हैं और संबंधित देश हैं, क्योंकि अभी चर्चा में खूब रहा इजराइल ईरान युद्ध, तो ये इनके जो योजनाएं ऑपरेशन हुई हैं वो पूछे जा सकते हैं। तो सभी ऑपरेशन आपको दिख जाएंगे इस प्रश्न में। नीचे दी गई सूची 1 को सूची 1 नहीं 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ सैन्य अभ्यास है, दूसरी तरफ देश है। पहला है ऑपरेशन राइजिंग लायन, दूसरा है ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, तीसरा है ऑपरेशन 2 प्राइम 3 और चौथा है आपका ऑपरेशन स्पाइडर वेब। और अगला इस तरफ देश कौन कौन से हैं? ईरान, अमेरिका, इजराइल, यूक्रेन।
तो ऑपरेशन राइजिंग लायन ये किसका पहल रहा है? इजराइल का, ए का 3, एक ही में मिल जाएगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? अमेरिका। ऑपरेशन टू प्रॉमिस किसका है? ईरान का। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब किसका है? यूक्रेन का। तो ए का 3, बी का 2, सी का 1, डी का 4। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑपरेशन राइजिंग लायन यह इजराइल द्वारा जून 2025 में ईरान के, ईरान नहीं भैया, ईरान, देखिए गलती हो जाती है, इसके लिए क्षमा प्रार्थी, ईरान। ठीक है, ईरान के खिलाफ एक प्रमुख हवाई सैन्य हमला था। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर यह अमेरिका द्वारा संचालित एक गुप्त अभियान था। ऑपरेशन टू प्रॉमिस 3 यह ईरान द्वारा अंजाम दिया गया एक सैन्य जवाबी हमला था इजराइल के जवाब में। और ऑपरेशन स्पाइडर वेब यह यूक्रेन द्वारा साइबर और ड्रोन आधारित हमलों की एक श्रृंखला थी। ठीक है, ये अंतिम प्रश्न था। कितने प्रश्न आपने सही किए कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। बाकी हमारे किसी भी कार्यक्रम से, चाहे टेस्ट सीरीज कार्यक्रम से जुड़ना हो, आरओ मुख्य परीक्षा बैच में जुड़ना हो, पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा अंगद बैच में, या जो भी समाधान का बैच हमारे मुख्य परीक्षा के लिए चल रहा है, हमारे यही नंबर 7905901018 पर आप व्हाट्सएप या टेलीग्राम करके जानकारी लेकर जुड़ जाइए। जय हिंद, शुभ दिन।